हेलो एवरीवन, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर यू पे वेलकम है। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर 8 जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि रेडॉक्स रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते क्या हैं। तो जो आपका ऑक्सीडेशन है, आई होप आपने ये पहले पढ़ा हो 10th क्लास में। अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में कहूँ तो होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि इन दिस रिएक्शन जिसमें आपका ऑक्सीजन तो ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, रिमूव हो रहा हो, उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं जैसे कि Mg प्लस O2, यानी कि जो मैग्नीशियम है उसकी रिएक्शन अगर आप O2 के साथ करवाओ तो क्या होगा कि ये 2MgO बन जाएगा, 2MgO बन जाएगा। बट ये क्या रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ के लगा देंगे 2 लगा देंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है। अब क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया है, यानी कि ऑक्सीजन ऐड हो गया है। जहां पर भी आपको ऑक्सीजन ऐड होता हुआ दिखे या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ दिखे, उन रिएक्शन को हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर? इसके बाद आपको यहाँ पर एक और लाइन याद रखनी है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखनी है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहाँ आता है? ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। ठीक है, इसके बाद है आपका क्या? रिडक्शन। ये तो हो गई ऑक्सीडेशन के बाद। देन इसके बाद क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन अगर हम सिंपली कहें तो ये ऑक्सीडेशन का जस्ट क्या है? अपोजिट है। ठीक है, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड अ रिडक्शन। ठीक है, अच्छा अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आपका मेनली क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल ये है आपका क्या? HgO, यानी कि मरकरी ऑक्साइड। मरकरी तो हम इसको नहीं बोलते, मरकरिक ऑक्साइड है ये आपका। ठीक है, जब आप इसको हीट करते हैं, जब आपको इसको हीट करते हैं तो मरकरी अलग हो जाता है और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में अलग निकल जाता है। बट क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? बिल्कुल नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। और जब हम यहाँ पर 2 लगाएंगे तो हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। और अब ये क्या है? रिएक्शन बैलेंस है। आप इस रिएक्शन में क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इससे बाहर निकल रहा है। या तो आपको हाइड्रोजन ऐड होता हुआ दिखे या तो आपको ऑक्सीजन क्या हो? रिमूव होता हुआ दिखे। उस रिएक्शन को आप कह देंगे रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपको यहाँ पर एक और लाइन याद रखनी है। क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन किस में होते हैं? रिडक्शन के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज किस में होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं आपके ऑक्सीडेशन के अंदर। आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। देन इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, यानी कि इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आकर साइमल। ये जो आपकी डेफिनेशन है ये किसकी है? रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन है कि इन दिस रिएक्शन, जिस रिएक्शन में आपका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हैं। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ या फिर एक साथ। उस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आप नाम से भी याद रख सकते हैं। कैसे? RED यानी कि रिडक्शन, OX यानी कि ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही रिएक्शन एक साथ होती है और इसीलिए मैंने आपको पहले रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आपको डिफाइन किए थे। देन इस रिएक्शन का अगर हम एग्जाम्पल लेके चलें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अगर आप यहाँ पर देखें तो आप क्या देख रहे हैं? ये जो रिएक्शन है Cu प्लस H2O प्लस, ये गिव कर रहा है CuO प्लस H2, यानी कि अगर हम Cu को Cu से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड जिसमें होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन।
क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए नेक्स्ट वाले में, यानी कि अगर आप H2O को H2 से कंपेयर करें तो यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन कह सकते हैं। ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का केस कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, Na+Cl2, यानी क्लोरीन आपको हमेशा डबल फॉर्म में दिखता है। और डबल फॉर्म में क्यों दिखता है ये आपको पता होगा, शायद नहीं पता है तो भी ठीक है, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। 17 को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2, 8 और 7 होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना है, क्योंकि देखो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे या तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करना ज़्यादा ईजी है, तो क्या करते हैं, दोनों Cl मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं। यानी कि देखो 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है और ये वाला क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है और कैसा बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बन जाता है, इसीलिए Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है कि NaCl2, इससे बॉन्ड जो बना वो होगा NaCl। क्या ये बैलेंस है, नहीं, यहाँ पर 2 Cl है, यानी कि हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 2, तो Na भी 2 हो गए, यानी कि यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब ये बैलेंस है। अगर आप एक चीज देखें कि जब जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, देखो Na का एटॉमिक नंबर, Na यानी कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, अगर इसको इसके फॉर्म में लिखे तो क्या होगा, 2, 8 और 1। ठीक है, ये कब स्टेबल होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा इजी है, और क्लोरीन की टेंडेंसी है कि उसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसके ये जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करेगा तो इसके ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पास होता है पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसके पास होता है नेगेटिव। अच्छा देखो ये हुआ कैसे, अगर आपको एक चीज पता है, अगर हम नॉर्मली वेज में बात करें, अगर आपको कोई कुछ रुपए देता है, सपोज किसी ने आपको 5 रुपए दिए, आपके पास 10 रुपए ऑलरेडी थे, तो कितने रुपए हो गए, 5 रुपए हो गए, आपने 5 रुपए को अपने पास ऐड कर लिया। अगर सपोज आपके पास जो 10 रुपए थे उनमें से अगर आप 5 रुपए किसी को दे दो तो आप कहोगे कि अपने पास से 5 रुपीज माइनस कर लोगे और आपके पास जो टोटल बचे होंगे, कितने बचे होंगे, 5 रुपीज बचे हैं। ठीक है, तो वैसे ही जब आपके पास कोई पैसे दे रहा था तो आपने ऐड कर लिया था, और जब आप किसी को दे रहे थे तो क्या कर लिया था आपने, माइनस। पर साइंस की लैंग्वेज में जो आप यहाँ पर पढ़ रहे हो वहां पर क्या है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन किसी को देते हो तो आप लिखते हो प्लस, और जब आप इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आप लिखते हो माइनस। ठीक है, अच्छा जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर चार्ज आ गया प्लस, और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो सोडियम है वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो आप कहेंगे कि सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, बट यहाँ पर जो क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, 2, यानी कि 2 सोडियम मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, यानी कि Na ने जो इलेक्ट्रॉन लूज करे यहाँ से यहाँ तक में, वो कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा था। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज। अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन ने यहाँ से यहाँ तक में कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन ने क्या करे हैं, गेन करे हैं। तो अगर आपको याद हो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लाइन बताई थी कि जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं वहां पर ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे होंगे वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब यहाँ पर एक चीज और याद रखो कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे होंगे वो होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे होंगे, यानी कि डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या होंगे, वो होंगे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, आप कहोगे सोडियम लूज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ये सोडियम, यानी कि सोडियम यहाँ पर क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, क्लोरीन, यानी कि क्लोरीन कौन है यहाँ पर, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। देन हाउ कैन वी फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, हम किस तरीके से किसी भी एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर या किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाउंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, H2 प्लस O2, ये बना रहे हैं क्या, H2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जो आपका H2 है, ठीक है, क्या देखो ऑक्सीडेशन नंबर मेनली क्या होता है कि जो किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने की जो टेंडेंसी होती है ना, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर बन जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर आप सिंपल ये बता दोगे कि 8 होता है। तो 2 और 6, इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको जरूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की। और जब मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उसके ऊपर कैसा साइन आता है, उसके ऊपर आता है नेगेटिव, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -2। देन वैसे ही अगर आपको हाइड्रोजन या तो 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो आप कह सकते हो कि इसका +1 और -1 दोनों हो सकता है क्या, बिल्कुल। बट लेकिन जब हम किसी जगह पर पुट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का, तो हम मेनली +1 ही पुट करते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे दूंगी अभी, जिसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा कि +1 और -1 कैसे आता है। वैसे ही आपका कार्बन का केस है, कार्बन के जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यानी कि 2 और 4, या तो ये 4, देखो सेकंड सेल में आपने मैजिक नंबर पढ़े होंगे क्या, 2, 8, 8, 18, 18, 32, है ना। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमें ये फिल करना होता है, यानी कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 8, बट हैं कितने, 4। 8 कंप्लीट करने के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर ले। बट लेकिन जब हम लिखते हैं मेनली, तो हम लिखते हैं +4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कि कैसे आप इनके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालोगे, ठीक है। देन देखिए, जैसे कि ये है H2, अगर मैं बोलूं कि इस H2 के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तब आप कहेंगे कि अभी जस्ट आपने बताया है कि +1 होगा, तो ये क्या आपका सही है, ये बिल्कुल गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो आपका ये हाइड्रोजन है, अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन था। जो ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों ने क्या करा कि आपस में अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर करा और इनका क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इस कंडीशन में क्या इसको इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या इसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, ये तो अभी स्टेबल है नॉर्मली, यानी कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन के केस में भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। बट अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऑक्सीजन का बताया था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर था 8, जिसके अकॉर्डिंग आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कितना, -2। तो यहाँ पर इसका कैसे निकालेंगे हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन को मान लो आप x, और कितने यहाँ पर 2, तो आप यहाँ नीचे 2 नहीं लगाएंगे, यहाँ आगे 2 लगाएंगे, ठीक है। 2x प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, -2, यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या, -2। देन इक्वल टू, अच्छा अगर यहाँ पर कोई -1, -2, -3 अगर कोई चार्ज है, तो आप उसको लिखेंगे, अदरवाइज आप इक्वल टू क्या डाल देंगे, इक्वल टू डाल देंगे 0, ठीक है। जब आप इक्वल टू 0 डालेंगे, देन आप इस क्वेश्चन से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, -2 = 0, यानी कि x = 2, और यहाँ पे ये 2 था, सॉरी, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x = 1, यानी कि जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा +1, और ऑक्सीजन कितना है, -2, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देन अगर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दूं एक और, क्या है वो कि H2 + Cl2, और ये गिव कर रहे हैं HCl, ठीक है। और यहाँ लगा देते हैं 2, क्योंकि बैलेंस नहीं, अच्छा ये भी आपका बैलेंस नहीं था, अब ये बैलेंस है, ठीक है। हाँ, तो अब देखो ये जो HCl है, इसको कैसे करोगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा आपको, तो निकालिए, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे कि जो H2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 0, बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का पता है क्या था, +1, अगर आप पुट करेंगे तो +1 लिखेंगे। और क्लोरीन, आप क्लोरीन का भी बता सकते हैं, क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1, यानी कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -1, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा,
ठीक है। देन अगर हम किसी और एग्जांपल का निकालें CH4, अगर मैं आपसे बोल रही हूँ कि CH4 है, इसमें मेरे को कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। देन एक है CO2, तो इसमें मेरे को कार्बन का निकाल के दिखाओ। दोनों केसेस में जब आप इसको निकालेंगे तो कैसे निकलेगा ये आपका निकलेगा, अगर मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि आप जो ये C है जिसका हमें निकालना है उसको आप X ले लेते हैं, देन प्लस कितने X है, एक ही है इसलिए एक ही X लिखा हुआ है, और ये हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज होता है +1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन है, और देन क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है, नो चार्ज, इसलिए क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देन X +4, ठीक है, इक्वल टू 0, यानी कि जो ये कार्बन है इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस का 4 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर बताइए कार्बन का चार्ज, तो आप कहेंगे कि इसमें बताने की क्या जरूरत है, नॉर्मली देख के हम बता सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप सॉल्व करके देखिए, इसका आंसर थोड़ा सा डिफर है। क्यों? क्योंकि देखो C इज X प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 2, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर -2, देन इसके ऊपर बाहर क्या कोई चार्ज है, नो चार्ज, इसलिए क्या लिखेंगे 0। देन अगर आप X माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4, देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पर जब ये +4, ये हाँ इस साइड आके -4 हो गया है ना, -4 इसका आंसर है। देन अगर ये +4 इस साइड आएगा तो -4 था, माइनस जब इक्वलिटी के इस साइड जाएगा तो 4 आ जाएगा, यानी ये क्या आ जाएगा +4। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बार तो हमारे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर आया -4, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर आया +4। ये वही रूल है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे हाइड्रोजन का +1 और -1 दोनों हो सकते हैं, बट लेकिन जब अगर आपको वैल्यू पुट करनी है तो आप क्या करेंगे, +4 ही नॉर्मली पुट करेंगे। ये नेक्स्ट है आपका बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन, कि हम रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। देन बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका NCERT का प्रॉब्लम नंबर 8.8 है, तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं वहां से। और इसमें जो आपका मीडियम है वो रखा गया है क्या, एसिडिक। क्या रखा गया है, एसिडिक मीडियम आपका रखा गया है, और ये है आपकी इक्वेशन, तो आपको इसको करना है सॉल्व। तो सबसे फर्स्टली आपको क्या काम करना होगा कि जो ये है, ये जो कंपाउंड है, इनमें आप सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए। ठीक है, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर आप कैसे लिखेंगे, देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पहले। तो ये जो क्रोमियम है Cr2O7, ठीक है, आपको इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है, -2। ये जो क्रोमियम है इसका हमें नहीं पता, तो इसको हम X मान लें, और कितने हैं, ये 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा +X हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ये 7 है ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2। और जब मैंने आपको बताया था अगर इक्वल टू में कोई चार्ज ना हो तो आप 0 डालते हैं, बट अगर इसके ऊपर कोई चार्ज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ -2, यानी कि इक्वल में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। देन इसके बाद ये जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2x -7 2 14 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर आप इस 14 को इधर लेकर आते हैं इक्वल के दूसरे साइड, तो क्या हो जाएगा -2 + 14, और ये क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 14 - 2 यानी कि 12, और ये 2 से कैंसिल आउट होगा, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, और जो कि क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू निकली, आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, और ऑक्सीजन का कितना है -2। ठीक है, देन इसके बाद हाँ, तो यहाँ क्या था, +6 था, और ऑक्सीजन का कितना है -2 है। ठीक है, वैसे ही आपको SO3 का निकालना है, SO3 का निकालिए, क्या है SO3, सल्फर को हम X मान लेते हैं, और ये जो है, अच्छा इसके ऊपर -2 आपका चार्ज भी दे रखा है, तो जो ये है 3 क्योंकि ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन के चार्ज होता है -2, और ये जो पूरा ही कंपाउंड है इसके ऊपर चार्ज दे रखा है आपको -2, यानी कि इक्वल टू क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे। देन x -3 2 6 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू, जब ये 6 उस इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, यानी कि जो सल्फर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 4, वो भी पॉजिटिव, यानी कि सल्फर के ऊपर लिखेंगे +4 और ऑक्सीजन के ऊपर लिखेंगे कितना, -2। वैसे ही आपको क्रोम, देखो यहाँ तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है सिंगल +3 चार्ज, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +3
3। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये अगर SO4 का निकालें तो SO4 का निकालेंगे कैसे, SO4 यानी, और इसके ऊपर चार्ज भी दे रखा है आपको -2, यानी कि सल्फर को हम X मानेंगे, प्लस 4 ऑक्सीजन थे इसलिए 4, और ये क्या आ जाएगा -2 ब्रैकेट में, देन इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा -4 2 = 8 इज इक्वल टू -2, यानी कि x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगी -2 + 8, यानी कि 8 में से 2 माइनस करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, ये आपका 8 है, 6 आ जाएगी, और वो भी कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिखेंगे +6, यानी कि सल्फर की वैल्यू +6 एंड ऑक्सीजन का कितना है -2। ये काम हो गया इतना आपका फिनिश। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना था। तो देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करें, आपको क्रोमियम से क्रोमियम को मैच करते हैं। जब आप क्रोमियम को क्रोमियम से मैच करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि ये जो क्रोमियम है, आप इसके नंबर्स को देखिए, इसके जो नंबर्स है यहाँ पर कितना है +6 और यहाँ कितना है +3। अगर आपको स्केल पता है ना, स्केल के अंदर जब आप नॉर्मली आप देखते हो, जो आप ग्राफ वगैरह बनाते हो, यहाँ होता है 0, 0 के बाद इधर होते हैं +1 +2 +3, ऐसे करके चलते जाते हैं। देन इधर क्या होता है -1 -2 -3, इस तरीके से चीजें होती हैं, है ना। अब यहाँ पर बोला है +6 से +3, यानी कि ये पीछे की तरफ आ रहे हैं, है ना, क्योंकि प्लस वाली चीज भी कम हो रही है ना। तो इन्होंने क्या करे होंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे होंगे। ठीक है, क्या करे होंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करे होंगे। तो लिखते हैं जरा, Cr2 ने क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया है, Cr+3 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करें 3। अच्छा एक चीज, जब आपके एरो के इस साइड यानी कि राइट साइड में इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखे होते हैं, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं। अगर आपके इलेक्ट्रॉन लिखे हों लेफ्ट साइड, तब आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। और आपको एक चीज पता होगी कि यहाँ पर 2 है क्रोमियम, यहाँ कितना है 1, यानी कि हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इस पूरी रिएक्शन इधर साइड में आप क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ क्या आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, ये वाली, आपको देखना है SO3 से SO4 में क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखो ऑक्सीजन तो सेम है -2 और -2, यहाँ क्या हो रहा है +4 से क्या हो रहा है +6 हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, इलेक्ट्रॉन करे होंगे गेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, गेन करे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको क्या हो रहा है +4 से +6, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करे होंगे, गेन करे होंगे। यानी कि क्या लिखना है आपको, SO3 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 4 से 6, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, एक्स्ट्रा हो गए हैं, और यहाँ क्या बन गया है फिर SO4 बन गया है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इन दोनों रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 बनाना है आपको। ठीक है, इसको आप 2 नहीं बना सकते, कहीं आप सोचोगे डिवाइड कर दो तो 2 बन जाए, नहीं, आपको ये नीचे वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी रिएक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा क्या 3, ये हो गई रिएक्शन बैलेंस। ठीक है, अब क्या करो, इन दोनों रिएक्शन को कर दो ऐड। क्या करना है, रिएक्शन को करना है आपको ऐड कर देना है दोनों को। तो ऐड करते हैं जरा, रिएक्शन को कर दें ऐड। जब आप इधर ऐड करेंगे, यानी कि लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड कर दो, यानी कि Cr2 + 3SO4 सॉरी 3S3। ठीक है, एक सेकेंड। देन इसके बाद आपको जो एरो के दूसरे साइड है उन सबको एक साथ लिख लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्या 2 क्रोमियम +6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी यहाँ पर भी आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी हमें लिखना है, यानी कि प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन भी थे आपके। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, तो इन्हें भी आपको लिखना है। एक सेकेंड जरा मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि इनको एक साथ लिखना है, Cr2 +
3SO3 प्लस, देखो ये वाली जो चीजें है ना, यानी कि एरो के इस साइड ये था, एरो के इस साइड ये दोनों चीजें, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन भी हमें कहाँ लिखना पड़ेगा, यहीं पर लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद गिव का एरो साइन आएगा। देन एरो के इस साइड क्या है, ये है 2Cr प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है। देन उसके बाद आपका इसके इस साइड क्या है, प्लस में 3SO4, ठीक है, 3SO4 यही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आप इक्वल के दूसरे साइड लेकर आते हैं तो, ठीक है। देन अब आप यहाँ पर क्या बैलेंस करो, देखो जरा, क्या यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब आपका एसिटिक मीडियम होता है तो आप लेफ्ट साइड में तो H+ आयंस को ऐड करते हैं और राइट साइड में ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है, यानी कि H2O को ऐड करते हैं। बट लेकिन अगर हो आपका बेसिक मीडियम हो तो आप इस साइड ऐड करते हैं OH- आयन और इस साइड ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका एसिटिक मीडियम था, इसलिए हम दूसरे एक साइड तो ऐड करेंगे H+ को, दूसरे साइड ऐड करेंगे H2O को। आई होप आपने ये लिख ली हो दोनों चीजें। देन इसके बाद क्या है यहाँ पर कि आप यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करिए, कितने हैं यहाँ पर 3 यानी कि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 6 है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 4 3 12, यानी कि कितने ऑक्सीजन है 12 यहाँ पर ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, तो हम कहेंगे कितने ऑक्सीजन कम है यहाँ पर, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो कितने कम है, यानी कि 6 ही कम है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा सॉरी, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एक चीज देखनी थी। यहाँ पर हम स्टार्टिंग से एक चीज लिख कर आ रहे थे, क्या कि आपका यहाँ पर था O7 है ना, तो हमें ये O7 यहाँ पर भी लिखना है साथ में, ठीक है। जब आप ये O7 यहाँ लिखेंगे तो ये ऑक्सीजन हमारे साथ के साथ चलते रहेंगे। देन यहाँ पर भी आपका O7 साथ में आ जाएगा। अब आप ऑक्सीजन को ऐड करिए, कितने हो रहे हैं, देखो यहाँ पर तो ऑक्सीजन 7 है और यहाँ कितने 6, यानी कि 7 + 6 = कितना हो जाएगा 13। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे ऑक्सीजन, इस साइड भी ऑक्सीजन 4 3 12, यहाँ पर मेनली जो ये है 3 3 कितना हो जाएगा 3 3 9, और यहाँ पर कितने थे 7 थे ऑक्सीजन, यानी कि 7 और 9 कितने हो जाएंगे टोटल, ये हो जाएंगे आपके 16। जैसे यहाँ पर हुए 16 और यहाँ पर कितने हैं 12, कितने ऑक्सीजन की अभी कमी पड़ रही है यहाँ पर, तो आप कहेंगे 4 ऑक्सीजन कम है। यानी कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना चाहें तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करें कि 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, यानी कि 4 वाटर मॉलिक्यूल हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो चलिए ऐड करते हैं जरा वाटर मॉलिक्यूल को। जब आप यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे, देखिए आपको इस साइड तो ऐड करना है वाटर मॉलिक्यूल को, यानी कि H2O प्लस में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 4। अगर आप यहाँ पर 4 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करते हैं तो कितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए हैं 4 2 8, यानी कि आपको इस साइड फिर ऐड करना पड़ेगा 8H+ को, ठीक है, क्योंकि आपने 8 हाइड्रोजन यहाँ पर लिए हुए हैं। मैं इसको दोबारा एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ स्टार्टिंग से। हाँ जी, यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा था कि ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हमने सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिए। ऑक्सीडेशन नंबर लेने के बाद आपको कंपेयर करना है कि कहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं। देन उसके बाद आपके पास 2 इक्वेशन आ गई थी, उन इक्वेशंस को बैलेंस करना है ताकि हमारे इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। देन इसके बाद ये जो इक्वेशंस हैं आपको इन इक्वेशन में चेक करना है कि किस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, वो तो आप इस स्केल के थ्रू देख सकते हैं। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में दोनों साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड को ऐड कर लेना है। जब आप इनको ऐसे ऐड कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देना। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है एसिटिक सॉल्यूशन, जब एसिटिक सॉल्यूशन है तो आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और अगर इस साइड को, हमेशा इस साइड ही आपके ऑक्सीजन कम रहेंगे।
जिधर ऑक्सीजन कम रहेंगे उधर आपको वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। और जितने सपोज अगर यहाँ पर 8 ऑक्सीजन कम होते ना तो हम क्या करते कि H2O 8 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते, और हाइड्रोजन कितने एक्स्ट्रा हो जाते, 8 2 16 एक्स्ट्रा हो जाते, इसलिए हम क्या करते प्लस 16H+ ऐड कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये करना है। देन इसके बाद हम आ जाते हैं किसके ऊपर, रेडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन से बना हुआ एक सेल जिसको कहते हैं डैनियल सेल, वो समझ लेते हैं। चलिए हाँ जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। उससे पहले आप इसका डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ करके सीख लीजिए कैसे बनाना है। यानी कि आपको लेने हैं यहाँ पर 2 बीकर। जैसे ही आप 2 बीकर लेते हैं तो आप याद रखना सबसे पहले जो रेडॉक्स रिएक्शन है ना, इसके अंदर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी से किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं एनर्जीज जो हैं आपके। ठीक है, ये आपने एक इलेक्ट्रोड लिया, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोड है, सॉरी ये आपका एक दूसरा इलेक्ट्रोड है। देन इसके बाद इसको कनेक्ट कर देंगे एक वायर के थ्रू। जब आप इसको एक वायर के थ्रू कनेक्ट करेंगे, आप यहाँ पर चाहे तो एमीटर लगा सकते हैं, चाहे तो वोल्ट मीटर लगा सकते हैं, ताकि आप चेक कर सके कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितनी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रही है। देन इसके अंदर फिल होता है एक सॉल्यूशन, इसके अंदर भी दोनों में यानी कि आप एक एक सॉल्यूशन डालते हैं। देन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देखते हैं जो इसके अंदर सॉल्यूशन होता है वो होता है ZnSO4। क्या होता है, ZnSO4 होता है। और इधर वाला जो सॉल्यूशन है इसमें होता है CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट, और इस साइड होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो दो है ना, ये दोनों होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद आयंस में डिसोशिएट हो जाए। यानी कि जब आप ZnSO4 को इसमें डालोगे ना तो Zn2 पॉजिटिव अलग हो जाएगा और SO4 अलग हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, Cu2+ अलग हो जाएगा। ठीक है, जो Zn है Zn अलग हो जाएगा, सॉरी Sn और Zn अलग हो जाएगा, और यहाँ से Cu2+ अलग हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Zn अलग हो जाएगा। देन अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आपको बताया गया था, एक सेकंड, ये क्या है आपका एनोड है और वो क्या है इधर कैथोड है। एनोड यानी कि निगेटिव साइन, कैथोड यानी कि पॉजिटिव। कैथोड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये आपका एनोड है, एनोड ये जो है आपकी यानी कि जो देख रहे हैं आप, ये रोड है, ये जो रॉड होती है इसी को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये जो रॉड है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये जो जिंक है ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को इसको रॉड को डोनेट कर देता है, और जब ये इस रॉड को 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपको पता है ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, जो कि आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देन इधर वाली जो रॉड है यहाँ पर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो यहाँ पर होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। अगर ये Zn है, ठीक है, Zn के ऊपर अगर 2 चार्ज क्रिएट करने, यानी कि अभी ये फुलफिल होगा, और अगर ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो क्या होगा यहाँ पर, तो ये होगा कि Zn2 पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होगा, जो ये कॉपर है, कॉपर को स्टेबल होना है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। और इसमें क्या होगा, Cu2+ से क्या बन जाएगा, ये Cu+, यहाँ पर इसने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। तो यहाँ पर जो जिंक है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर एक्सेप्ट कर ले रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका क्या, ऑक्सीडेशन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है आपका क्या, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर जो इतने सारे जिंक है ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, और जो यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मूव करके जा रहे हैं, और यही 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर यहाँ से क्या कर ले रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रही है, चीजें हो रही हैं। देन इसके बाद
यहाँ पर जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा तो इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जा रहे हैं तो आपको एक चीज पता होगी कि जिस डायरेक्शन में करंट होता है, सॉरी, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलता है, करंट मिलता है। मेनली आपका इसमें यही प्रोसेसर है, बट लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि जब ये जिंक बार बार इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर रहे, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे रहा है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं बार बार, तो यहाँ वाली जो रोड है ना वो थोड़ी सी पतली हो जाएगी और यहाँ वाली रोड क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा जमा हो रहे हैं। देन उसके बाद ये कॉपर बार बार इसके ऊपर अटैच हो रहा है ना, तो क्या होगा कि ये वाली रोड मोटी और ये वाली रोड एक टाइम पे क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी, जिंक वाली। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो है हम यहाँ पर ये प्रोसेस, बट लेकिन ऐसे जब चलेगा तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये रॉड छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो बीच में रुक जाएगा ना, बट इसको कंप्लीट रखने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं किसका, सॉल्ट ब्रिज का। किसका काम यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, क्या होता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज होता है आपका क्या, ये इनर्ट ट्यूब होती है। अब अगर इनर्ट तो नॉर्मली हम नहीं कह सकते, हम यहाँ पर कहेंगे जो कॉपर ट्यूब है ना, ये नॉन रिएक्टिव ग्लास ट्यूब होती है। क्या होती है, नॉन रिएक्टिव ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर ना ये फिल होता है क्या, KCl या KBr, या फिर इसके अंदर फिल होता है आपका, जितने भी ये सारी चीजें फिल होते हैं ना, ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो कि इसके अंदर इसका पेस्ट फिल होता है। सॉरी, सॉल्ट ब्रिज आपकी नॉन रिएक्टिव ग्लास ट्यूब होती है, जिसके अंदर KCl KBr या फिर इन सब का पेस्ट भरा हुआ होता है, जो कि क्या करते हैं, जो ये सर्किट है ना हमारा, इस सर्किट को कंप्लीट करने का काम करते हैं, या फिर इस सर्किट की कनेक्टिविटी को कंप्लीट रखने में हेल्प करते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसी के साथ ही आपके ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक थे जो कि 2021 में आने वाले हैं, या फिर रिड्यूस सिलेबस को हटाकर सिर्फ इतने ही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में हैं। इसी के साथ ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।